दिलीप जी, जाहिर सी बात है आपका ये आकलन है कि आपको इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन बाकी प्रदेशों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बाकी प्रदेशों में जहां वो पहले भी मैक्सिमम पर थे, अभी भी और मैक्सिमम में भी वो और आगे अपनी बढ़त बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं थी, वहां पर एक और सीट हासिल कर ली, तो जहां जितनी मिल रही थी उससे आगे बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में तो बहुत मेहनत की गई, उसके बावजूद वो हमारे एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है, तो कोई वजह तो होगी उसके। आपके मुताबिक क्या कारण? मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, और बंगाल के एग्जिट पोल हमेशा उल्टा हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को बहुत लोग जिता दिए थे, लेकिन हो गया उल्टा। लोकसभा में हमको हरा दिए थे, बहुत पीछे रखे थे, क्योंकि हम 2 से 18 पहुंचे, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो हो गया। उसमें भी हम उल्टा करके दिखाए लोगों को। इसलिए एग्जिट पोल अभी 5-6 चैनल मैंने देखा, कोई 21 से 27, कोई 22 से 27, 25 दिखा रहे हैं। आप किसका माने? हम अपने कार्यकर्ता, अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखते हैं, और यहाँ की जनता अब झेलने का स्थिति में नहीं है इस राज्य सरकार को, इससे मुक्ति चाहती है। इसलिए बीजेपी एकमात्र विकल्प है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का काम है, विकास की राजनीति है, और जो विकसित भारत की कल्पना है, उसके साथ बंगाल के लोग चलने वाले हैं। दिलीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव के पास में चलूंगा। शिव, मालदा दक्षिण की हम बात कर रहे थे। पिछली बार 4,44,000 वोट मिले उनको जीतने वाले जो कांग्रेस के थे, और बीजेपी को 4,36,000। बहुत नेक टू नेक था पिछली बार का चुनाव। अब जरा बताइए इस बार क्या हाल है? जी, इस बार आप देख सकते हैं मालदा दक्षिण में ये जैसा कि आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 और हाँ, तो 3 ऐसी यहाँ पे असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कांग्रेस आगे है, और स्ट्रांगली आगे है, बहुत अच्छे से जीत रही है, अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है। इसमें 3 असेंबली सेगमेंट्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं जो बीजेपी जीत रही है, और एक असेंबली सेगमेंट बहुत अच्छे से टीएमसी जीत रही है। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं तो बस हाइपोथेटिकल एक बोल रहा हूँ कि अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ में लड़ रहे होते तो बहुत सारी सीटें बहुत आराम से निकल सकती थी, लेकिन और सिर्फ मैथमेटिकली मैं नहीं जानता कि क्या वर्कर का वहाँ पे सिनर्जी रहता, लेकिन आप जैसे देख सकते हैं ये एक ही सीट है जो कांग्रेस। गैप कितना रहेगा आपके अनुसार इस सीट पर? कितना मार्जिन रहेगा इस सीट पे? आप देख लीजिए यहाँ पे करीबन आईएनसी यहाँ पे 35.5% के करीब है, एआईटीसी 28 या 29 आप कह सकते हैं, बीजेपी भी वहाँ पे 28% के करीब है। यानी कि अगर बीजेपी के वोट शेयर की बात की जाए तो पिछली बार की तुलना में ये कम हुआ है, इस सीट की अगर बात की जाए। इस सीट पे हाँ सर, पश्चिम बंगाल का जो भी आपने आंकड़ा दिखाया है, कंसोलिडेटेड पूरे स्टेट में बीजेपी का और तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर आप बता सकते हैं? जी, मुझे को आप देंगे, क्योंकि ये वोट शेयर अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि आज नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपको इसमें सिर्फ 1-2 टिप्पणी कर दूं। हमारी जर्नी 2014 में 2 सीट से शुरू हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि हम 18 सीट तक पहुंचेंगे 2019 में। उस समय पर भी एग्जिट पोल्स ने, जिसने हमें 2019 में 270-80 पे पैक किया था, उन्होंने बंगाल कम दिखाया था। उसके बाद पता चला कि जिस प्रकार से हमें 40% प्लस वोट शेयर मिला, अब पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारा वोट शेयर गिरे। हम उसमें 2, 3, 4% बढ़ा सकते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस आप कह रहे हैं 5, 6, 7% बढ़ा रहा है, तो वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि कैसे बढ़ा रहा है इस स्थिति में। तो मुझे लगता है कि इस पे मैं जूरी इज आउट कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हम लोग सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करेंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर 2 या 3% बढ़ रहा है और तृणमूल कांग्रेस का बढ़ नहीं रहा। शहजाद, बहरामपुर की अगर बात की जाए, वहां बताइए जरा क्या हाल है? जी, बहरामपुर को आप जैसा देख सकते हैं, एआईटीसी बहुत आराम से यहाँ पे जीत रही है। करीबन 6 असेंबली सेगमेंट्स 7 में से एआईटीसी आगे है, और सिर्फ एक जो असेंबली सेगमेंट जिसमें नहीं है आगे, उसमें बीजेपी आगे है। यहाँ पे कोई असेंबली सेगमेंट हमारे सर्वे में काफी बड़े जी, और कोई असेंबली सेगमेंट हमारे सर्वे में ऐसा नहीं आ रहा जहाँ पर कांग्रेस आगे हो, और काफी बड़ा डिफरेंस है मार्जिन्स की अगर बात की जाए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं एक और चीज़ शहजाद जी के लिए कहना चाहूँगा, जो उनको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि एक तो पहली बात, जो हमारे अपडेट हो रहे हैं नंबर अभी पीछे, क्योंकि ये प्रोविजनल है, अभी यहाँ पे पोल्स खत्म हुए हैं, आज लास्ट कुछ सीट्स में हो रहा है, तो ओवरऑल स्टेट के नंबर अपडेट होंगे। दूसरी बात मैं ऐसे ही बता दूं कि जो हमारे आकलन रहा है अभी तक, हर फेज में हमने जो कैलकुलेट किया है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत मार्जिनल, मतलब आप सोचिए कि 5 या 6% के अंदर ही कोई ना कोई जीत रहा है, चाहे बीजेपी हो या एआईटीसी हो। एक मैं बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल यहाँ पर पूछूंगा, अभी हमें दिखाना बाकी है उस स्टेट का, लेकिन हेमंत सर, अगर बंगाल की बात की जाए, जिस तरीके से अलायंस नहीं बन पाया इंडिया अलायंस का कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, पंजाब में भी हमने देखा,
क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनके कोऑर्डिनेशन में कमी है? क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया अलायंस में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं, ऊपर से बहुत सारी चीजें नहीं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये दोनों रणनीति के तहत नहीं हुआ है अलायंस। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस रणनीति के तहत नहीं है और पंजाब में भी नहीं है। पंजाब में अभी की स्थिति ये है, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करती तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती। इसलिए सोच के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वहाँ अलायंस न करने का फैसला किया। मुझे लगता है ये स्थिति ममता बनर्जी ने भी सोचा कि अगर कांग्रेस से हम समझौता करेंगे तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के पास जाएंगे और वो सीधे सीधे बीजेपी के पास जाएंगे और उनका नंबर बढ़ेगा। ऐसे कुछ वोट कांग्रेस ले सकती है। अब लेकिन इसी में अधीर रंजन, उनकी सीट जिस तरीके से फाइट हो रहा है, उस पर आपका क्या टेक होगा? अधीर रंजन हमारे जो प्री पोल सर्वे थे उसमें भी वो पीछे थे। जी। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है उनकी सीट को लेकर। लेकिन जहां पर जो दूसरी सीट है, जो अभी आपको मालदा दक्षिण दिखाई, वहां पर गेम्स जो है वो बीजेपी और अधीर रंजन जिस ढंग से चुनाव जीतते थे, जिस ढंग से, उसकी मास्टर अब टीएमसी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को काफी नुकसान हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो। इसका क्या असर देखने को मिलेगा वो भी दिलचस्प होगा। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बाकी है, ओवरऑल आंकड़ा बाकी है। आपको पूरी तस्वीर अभी देखना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ।